मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के देवली विधानसभा के बूथ बाजार रोड पे है। थोड़ी देर की बारिश और यहाँ पर आप देखिए समुंदर जैसा बन गया। आपको बता दें यहाँ पर हर साल यही हाल होता है जब बारिश होते हैं, मगर यहाँ पर जो कोई भी नेता हो कोई सूद लेने वाला नहीं, मगर जनता जो है पीस रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में पूरा दुकान बंद है क्योंकि कस्टमर नहीं आएंगे। दुकान के अंदर पानी घुसे हुए हैं, लोग घर से परेशान हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवली के विधायक जो प्रेम चौहान है और बीजेपी की निगम पार्षद अनीता सिंघल, मगर यहाँ पर आकर सूद नहीं ले रही है। जनता के साथ क्या हो रहा है, मगर आपको बता दें इसी रोड पर कई गड्ढे हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कई बार हो भी चुके हैं। मगर आज आपको न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर फिर आई है दिखाने के लिए कि किस तरीके से कमर भर पानी लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। और अभी स्कूल का समय है, स्कूल का छुट्टी होगा, जो बच्चे होंगे इसी पानी में तैर कर जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो है परेशान हो रहे हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली का सैनिक फॉर्म हो, दुर्गा विहार हो, देवली रोड हो, सभी जगह पानी जो है घुटनों भर से ऊपर है। सरकार ने कहा था कि 3 महीने के अंदर नाले गटर सब सफाई हो जाएंगे, कोई वाटर लॉगिंग नहीं होगा, मगर वो खोखला रहा। न तो नाला सफाई हुआ, न जो गटर है वो भी सफाई नहीं हुए, मगर इसमें आम जनता पीस रही है। अब देखना होगा कि अब जो है ये रोड को कब तक पानी खाली होगा, नहीं तो यहाँ पर पंप लगा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है, आम जनता ही पीस रही है। अब देखना होगा सरकार या विधायक या निगम पार्षद इस रोड को कब तक हालात सुधारेंगे। मैं भाई साहब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि माफ करें, ये 3 घंटे की बरसात नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बरसात की, और उसका ये जो हाल है ना, ये हमेशा इससे बेकार और इससे नरक के जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। और ये आज का नहीं, यहाँ पे करीब कांग्रेस की सरकार ने राज करा, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 14 से 15 साल रही, और आज भी यहाँ पे इस सीट पे आम आदमी पार्टी का विधायक है। पहले प्रकाश जारवाल जी हुआ करते थे, आज उनकी जगह उनकी पार्टी का प्रतिनिधि है जो कि प्रेम चौहान है। और लेकिन इस रोड की हालत, या मैं बात करूँ ना, अगर पूरे देवली विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ यही हाल हो रहा है। पूरे गड्ढे आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा पानी आपको मिलेगा सब जगह पे। और मैं आपसे इसके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से और विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं और निगम पार्षद से ये पूछना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में आपको सारी गलियां खोदने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी, और आपने जेसीबी से ये जो बड़े बड़े जो नाले जैसी ये जो सड़कें जो अच्छी खासी थी वो भी खोद करके आपने लोगों को नरक के जीवन कितना खतरा बना हुआ है लोगों के लिए साहब। इसमें लोगों से खतरा तो जान मान का है, यहाँ पे किसी की जान जा सकती है। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ, अभी आपकी के साथी एक पत्रकार महोदय करीब वो जहाँ जो बच्चे नहा रहे हैं ना, वहाँ तक पत्रकारिता करने गए थे, और उनके बीच में ना इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जो कि पानी हमारे यहाँ तक आने को मजबूर है। और यहाँ पे इसी पानी के बीच में से रोज जीवन जीने वाले लोग, नौकरी पेशा करने वाले यहाँ से निकल रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो मार्केट है आपको जो दिख रही है ना, आज आपको ऐसा लगता होगा जैसे यहाँ पे कोई एक शौक मिल रहा है, लेकिन ये शौक नहीं, ये बारिश के कारण 25-25 हजार, 30-30 हजार, 15-15 हजार लोग किराया दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार के यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनके जरिए यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, और जिसके कारण लोग यहाँ पे नरक के जीवन जीने को मजबूर। आप क्षेत्र की हालत आप देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार ये आज की सिर्फ स्थिति नहीं है, ये पिछले 13-14 वर्षों से लगातार ये स्थिति बनी हुई इस इलाके की। यहाँ पे लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, इससे पहले प्रकाश जारवाल थे, अब प्रेम चौहान है। यहाँ पे पार्षद कांग्रेस के सुरेश चौधरी जी हैं, लेकिन आप स्थिति देखिए कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे दुकानें लगातार एक लाइन से आप देखेंगे बंद पड़ी हुई है, एक घर आपको, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को कोई भी जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। सुब्रजीत जी, 3 घंटे की बारिश ये आज का दिन नहीं है, ये जब बारिश का समय होता है तब होता है, मगर यहाँ 30 से 40 हजार रुपया दुकानदार किराया दे रहे हैं। दुकानदार घर, लोग जो है गड्ढे में, कब क्या हादसा हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, और अक्सर होता रहता है। यहाँ पे कई जाने गई हैं, कई नुकसान हुई हैं, गाड़ियां पलटी है, ये पब्लिक आपको बताएंगे।
आपको कई बार करंट लगने का मामला भी आता है, लेकिन यहाँ पे जनप्रतिनिधि का काम है कि भाई आप इसके लिए पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, आपको नालियां साफ होनी चाहिए, इसको निकासी का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आप ये बताएं कि जब बार बार सांसद जी कह रहे हैं कि केंद्र तैयार है, आपको सांसद जी तैयार हैं, जिस प्रकार से भी होगा फाइनेंशियल मदद करने को तैयार है, आप आए उनके पास, आप उनसे मदद लेके जाएं। लेकिन फिर भी इनको राजनीति करनी है, बार बार भाजपा को घेरना है, और तो इस प्रकार से तो आपको क्षेत्र की जनता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इस जनता ने आपको चुना है, बार बार आप विश्वास जताया, लेकिन आप बार बार उस विश्वास का गला घोट रहे हैं। आप देखिए कि ये 5 फुट के करीब पानी है, वो बच्चे अगर किसी को बाई चांस रखे वहां पे कुछ हो सकता, हम लोग लगातार समझाते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, स्थिति ऐसी बनी है, और ये नाली का पानी है, ये बीमार पड़ेंगे 100%। ये घर जाने के बाद 1 से 2 दिन के बाद ये बीमार पड़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्थिति नर्क जैसी स्थिति पड़ी है, नर्क जैसी स्थिति हुई पड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को यहाँ पे तैयार नहीं है। मुश्किल यही है, और बड़ा खेद होता है कंडीशन देख करके। पंप लगाया गया है एमसीडी द्वारा, ये पंप सुबह से निगम पार्षद जी गायब है, क्षेत्र में आते ही नहीं, विधायक यहाँ आता ही नहीं। आपको पंप लगा करके कई घंटों से छोड़ दिया गया, पंप चालू ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, इस पंप का फ्यूल कॉस्ट आपको लिया जाएगा एमसीडी से, ये दिखाया जाएगा जी 8 घंटे चला है पंप, और इसका मोटा रकम वसूला जाएगा एमसीडी से। और फिर यही लोग कहेंगे जी यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन सरकार है, सरकार काम नहीं करती। जनप्रतिनिधि ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर फंड की कमी है तो आप सांसद जी अगर नहीं मदद करें तो आप बताएं, यहाँ की मुख्यमंत्री जी मदद नहीं करें तो आप बताएं, वो बिल्कुल तैयार है, उनका दरवाजा खुला है, आप जाएं, मदद मांगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सारे फंड अनावश्यक चीजों में खर्च करके जनता को इस नर्क में ढकेल दिया है। जहां पे कॉलोनियों में जरूरत नहीं थी वहां पे इन्होंने जबरदस्ती गेट डाल दिया था कि टैंकर भी घुस ना पाए। अब जगह जगह आप देखिएगा 12 से 16 ब्रेकर लगा दिए गए, 5 करोड़ रुपया यूं ही बर्बाद कर दिया गया है, जहां पे वो पैसा खर्च किया जाना चाहिए था यहाँ की जनता के लिए, इस स्थिति के लिए। तो इस बात का तकलीफ है, और हम लगातार अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी हमने शिकायत की है कि पंप आपका बंद पड़ा हुआ है सुबह से, तो उन्होंने बोला है कि पंप तो आपका इंस्टॉल है। तो आप देखिए कि मैंने वीडियो बना के डाला है, तो अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि अगर खुद मौजूद नहीं होगा, जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आएगा, तो स्थिति तो यही रहेगी।